नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिले इन मैरिज, विवाह में देरी के विभिन्न योग कुंडलियों में किस प्रकार देखे जाते हैं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जब बच्चा शिक्षा पूरी कर नौकरी या बिजनेस करता है और धन कमाने लगता है तो माँ बाप को बच्चे की मैरिज की चिंता हो जाती है, जिससे बच्चों का वैवाहिक जीवन शुरू हो तथा वंश वृद्धि भी हो। कुंडली में विवाह होने के योग हों यानी कि कुंडली में प्रॉमिस है कि विवाह जरूर होगा, लेकिन फिर भी विवाह होने में कई बारी बहुत देरी हो जाती है। तो क्या कारण है जिससे विवाह होने में रुकावट या देरी होती है? डिले इन मैरिज, विवाह में देरी के योग इस प्रकार है। कुंडली के सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो तो विवाह देरी से होता है। लेकिन शनि 7th लॉर्ड है, सप्तम भाव का स्वामी है, तो ये देरी नहीं होगी। कर्क राशि के लगन में, सिंह राशि के लगन में सप्तम भाव में शनि की राशियां ही होती हैं। यदि शनि वहाँ बैठा है या शनि की दृष्टि है तो विवाह में देरी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, कुंडली के 7वें भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश 7 लॉर्ड पर भी शनि की दृष्टि हो या शनि की युति हो तो विवाह देरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सप्तम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा हो। पापी ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु और केतु। ये विवाह में देरी करते हैं। किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ने से देरी में कमी हो जाती है, विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन 7th हाउस में पाप ग्रह बैठे हों और किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो विवाह देरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शनि मंगल यदि 2nd हाउस में, कुटुंब भाव में या 8th हाउस में बैठे हों तो विवाह देरी से होता है। 8th हाउस से वो दृष्टि देंगे, कुटुंब भाव में बैठने से डायरेक्टली विवाह में देरी करते हैं, कुटुंब बनने में देरी होती है। इसी प्रकार शनि और मंगल यदि लगन में बैठे हों या सप्तम भाव में, चाहे एक साथ बैठे हों या अलग अलग बैठे हों, विवाह में देरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह का कारक ग्रह शुक्र यदि वक्री हो तो भी विवाह में देरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल
यदि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो ये मंगली दोष होता है। मंगली जातक का विवाह देरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 4th हाउस, सुख भाव। यदि सुख भाव में 3 पाप ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे वो पाप ग्रह बैठे हों या दृष्टि दे रहे हों, 4th हाउस में 3 पाप ग्रहों का प्रभाव विवाह में देरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की विवाह करने की इच्छा कम हो जाती है। यानी कि चंद्रमा पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव विवाह में देरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लगन लॉर्ड, लगन का स्वामी यदि अपने से 12वें भाव में, व्यय भाव में, यानी कि द्वादश 12th हाउस में बैठा हो तो भी विवाह देरी से होता है। पुरुष की कुंडली में विवाह कारक शुक्र 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, चाहे उसके साथ बैठे हों पाप ग्रह या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो विवाह देरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th लॉर्ड व पति का कारक गुरु दोनों यदि स्त्री की कुंडली में त्रिक भाव में बैठे हों तो भी विवाह देरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th लॉर्ड तथा 8th लॉर्ड 7th भाव के स्वामी या 8th भाव के स्वामी का यदि आपस में राशि परिवर्तन हो तो ये दैन्य योग होता है। ये विवाह में देरी करता है। ये एक डिनाइल ऑफ मैरिज, विवाह ना होने का भी योग है। इसीलिए 7th हाउस और 8th हाउस का अगर राशि परिवर्तन है तो विवाह नहीं होगा या देरी होगी। कुंडली का 12वां भाव शैया सुख का भाव है, यानी कि 12th हाउस या 12th लॉर्ड पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो शैया सुख में कमी होती है। शैया सुख में कमी होती है यानी कि विवाह देरी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडली में यदि शनि अत्याधिक बली हो, स्वराशि हो, केंद्र त्रिकोण का हो तो ये भी विवाह में देरी करता है। नमस्कार।